कुंवारी थी, क्योंकि कुंवारी को नारी नहीं कहा जाता, उसे कुंवारी ही कहा जाएगा। विवाह के बाद वो नारी बन जाती है। और शूर्पणखा भगवान से कहती है कि हम दोनों की जोड़ी विधाता ने बनाई है। भगवान कहे भला झूठ बोल रही, विधाता ने जोड़ी कहाँ बनाई। तो भेजे लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी से कही कि देखो हमसे विवाह कर लो, मैं बड़ी सुंदर हूँ। लक्ष्मण जी बिना देखे मन में विचार किए कि सुंदर हो ना, और जब मैं देख लूंगा तो बन जाओगी छछुंदर। तो जैसे ही भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने क्या किया, नाक और कान दोनों को काट दिया। तो वैसे ही जो भी अपने मन से अपना वर चयन करती हैं, शूर्पणखा का ही हाल हो जाता है। तो दो विवाह के अगुआ नहीं थे, ना शूर्पणखा के और ना नारद जी के, तो दोनों विवाह नहीं हुआ। और दो विवाह के अगुआ हैं, तो पहला विवाह किनका हुआ, हमारे शिव पार्वती का विवाह। तो उस विवाह के अगुआ हैं हमारे नारद बाबा। और दूसरा विवाह हुआ सीता और राम जी का, उस विवाह के अगुआ हैं हमारे विश्वामित्र जी। तो दोनों विवाह संपन्न हुआ। शिव जी ने कहा ब्याह कटले ना कटाई, चाहे कितनो खुरपी हसुआ लेके, हथौड़ा कुल्हाड़ी लेके काहे ना प्रयास करे। और देखिए आजकल ब्याह कटवा लो के मत पूछी भैया, जहाँ पता चलल गांव में हिंग ब्याह लागल बा न, चाहे लड़की के होके चाहे लड़का के होके, ब्याह काटे में सबसे आगे पहुंची सब। अब बैठी सब कहाँ, एकदम एक गांव के चौराहा पे, जहाँ दुगो गुमटी देखी सब बैठी सब ताश खेला था सब। जैसे कोई नया नया दिखल, कहाँ जाता नहीं, जाता टेसुआर में फलाना आदमी की है जाए के बा, राय साहब की है का बात बा, वहाँ के लइका बानी ना बियाह खातिर जाए के रहल। हाँ लइका तो बाड़न, बहुत बढ़िया लइका हवन, तनी मनी पकौड़ी खालन। तब बियाह वाला लोग कही तो पकौड़ी तो सब लोग खाला, तो ऐसे ना खालन, जब एक पैक लेलन तब खालन। हाँ एक पैक लेबो करेलन, तो ऐसे ना लेलन जब जुआ खेलेलन तहिया लेलन। जुओ खेलेलन ना रोज रोज ना खेलेलन, जब 5 कट्ठा बेचेलन तब खेलेलन। 5 कट्ठा बेचबो करेलन, रोज रोज ना बेचेलन, लेकिन हम साल में 2 बार बेचिए देलन। अभी बताई ये सुन के कोई आई टिकी बियाह करे, तो ये कहला सब जब बियाह जोड़ता नहीं जा, लेकिन जोड़ते में काट दी सब। शंकर बाबा कहनी कि कलजुग के बियाह ना हो जे कट जाई, ई हमार बियाह कोई के कटले ना कटी। बियाह के अगुआ बानी नारद बाबा। नारद बाबा सभी को समझाए, सबका दुख दूर हुआ। और फिर सभी अगवानी प्रेम भाव से हमारे भगवान शंकर को महल में बुला करके लाए। बाबा कहे चला नंदी आ गई बुलावा, सभी प्रसन्न हो गए। और हमारे बाबा विराजमान हुए राजा हिमांचल के दरवाजे पर। मैना जी पुनः चली आरती की थाल लेकर, और देखिए वही जब भगवान से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, तो भगवान के अवगुण भी अब माँ मैना को गुण में दिखाई देने लगे। परंतु पूर्व में भगवान के उसी स्वरूप को देखकर माँ मैना बड़ी विकल हुई। और अब भगवान हमारे आए, मैना जी चली कि देखी के नैना से रूप हम जुड़ा गईनी, देखी के नैना से रूप हम जुड़ा गईनी, धानी हम बानी भोले दानी रउआ
चंदा के ज्योत जी रउआ आगे फीका लागे तीनू तीर लोक जी हमारे भगवान विराजे मैया ने आरती उतारी, सभी स्वागत किए और भगवान हमारे जो है विवाह के मंडप में पधारे। और तुलसी बाबा जी ने भगवान शिव के विवाह को संक्षिप्त में वर्णन किया है कि जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, वेद में विवाह के जितनी विधियां निवेदन करी गई हैं, यानी जितनी विधियां हमारे यहाँ की जाती हैं, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सन सब करवाई। तो विवाह की सारी विधियां आरंभ हुई और एक बाबा जी ने विवाह की विधि को निवेदन किया। वो क्या था? पाणी ग्रहण। हमारी माँ पार्वती का पाणी ग्रहण हमारे शंकर बाबा ने किया और राजा हिमाचल माता मैना ने पार्वती माँ के हाथ को भगवान के हाथ में सौंपा। और पार्वती जी के चाचा हैं सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के पुत्र थे मैनाक पर्वत। वो पार्वती माँ का पाणी ग्रहण कराए, मैया का पाणी ग्रहण होने लगा। और तुलसी बाबा जी निवेदन करते हैं कि पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा हिया हर से तब सकल सुरेशा। सारे देवता आनंद में विभोर हो गए। जिस मनोरथ के लिए सभी लोग भगवान शिव के विवाह को देखना चाहते थे, आज जो मनोरथ पूर्ण हुआ, भगवान ने पार्वती माँ को स्वीकार किया और हमारे राजा हिमाचल माता मैना पार्वती जी के विवाह को संपन्न किए। सभी ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान के विवाह को पूरे वेद के साथ, रीति के साथ संपन्न कराए और हमारे महादेव पार्वती जी के साथ विदा कराकर कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आए हैं, कुछ दिन व्यतीत हुए। उसके बाद हमारे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी समय आने पर तारकासुर का वध किए। और इसके बाद हमारे याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को कहाँ निवेदन किया। ये कथा चल रही है प्रयागराज में और अब वहां से ये कथा आई कैलाश पर्वत पर, जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के पश्चात हमारे शंकर बाबा से उचित अवसर जानकर के माँ पार्वती प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मैं भगवान के चरित्र को सुनना चाहती हूँ, मैं उनकी कथा का गुणगान सुनना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे भगवान श्री राम की कथा को निवेदन करें कि भगवान वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार बनकर के इस धरा पर क्यों आते हैं।
वो परम पिता परमात्मा जो राम के रूप में आए, क्या ये वही परम पिता परमात्मा है या कोई अन्य है जो राजा दशरथ के पुत्र बन करके आए, जिन्होंने अपनी लीला से इस धराधाम पे अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। महादेव ने जब सुना मां पार्वती के वचन को, महादेव प्रसन्न हो गए। कहे कि हे पार्वती, आज आपके कारण और आपने ऐसा प्रश्न किया है जो सकल लोगों का हित करने वाला है। आज आपने इस प्रश्न से सभी संसार के भगवान के भक्तों को सुख प्रदान करने का कार्य किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कितने बार धन्य धन्य कहे हैं? 2 बार, क्योंकि आज भगवान के कथा का आरंभ कराने चली है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। उपकारी कौन है? जिसके कारण इस पूरे संसार का हित हो जाए, वो है उपकारी। कहते हैं कि तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कैसी गंगा है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा रूपी गंगा है जो कहाँ से प्रभावित होती है? हमारे मानस से, इस मन से। एक गंगा जो हरिद्वार जी में बहती है, उस गंगा में हम स्नान करते हैं तो हमारा तन धुलता है। परंतु इस मानस रूपी गंगा में जो हमारे मन से गंगा प्रवाहित होती है, इस मानस रूपी गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो यहाँ हमारा मन धुलता है। उस गंगा में स्नान करते समय हम डूब गए तो मर जाएंगे, लेकिन इस गंगा में स्नान करते समय डूब गए तो हम तर जाएंगे। उस गंगा में पानी है तो इस गंगा में संतों की वाणी है। उस गंगा में तन धुलता है तो यहाँ मन धुलता है। वो गंगा कुछ क्षेत्र को पवित्र करती है, परंतु इस गंगा को शंकर बाबा कहते हैं कि सकल लोक जग पावनी गंगा। ये सारे लोगों को पवित्र करती है ये कथा रूपी गंगा। और ये कथा रूपी गंगा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। किसे सुलभ है? केवल मनुष्य को सुलभ है, हमें और आपको सुलभ है। स्वर्ग में कथा नहीं होती। क्यों नहीं होती? वहां भगवान है, वहां कथा नहीं होती है। क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं तो भगवान हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी सब लोग चले गए, आप भी चलेंगे। हनुमान जी ने कहा कहाँ? कहे कि स्वर्ग में, बैकुंठ में चलना है। कहे कि पहले एक बात बताइए, वहां कथा होती है? क्योंकि हमारे प्रभु, मैंने प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि हनुमान जी क्या हैं? प्रभु चरित सुनवे को रसिया। ये भगवान के चरित सागर को सुनकर के आनंद में विभोर हो जाते हैं। और कथा में जो सर्वप्रथम आए कथा पंडाल में, सोचिए कि वही हनुमान जी हैं। क्योंकि आज भी हनुमान जी हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले जो आए वो जिस रूप में आ जाए और सबसे जो बाद में जाए वही हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी आते भी सबसे पहले हैं कथा में और जाते सबसे बाद में हैं। कहें प्रभु बैकुंठ में कथा होती है, साकेत में होती है कि नहीं कथा? भगवान ने कहा कि हनुमान जहां मैं हूं वहां कथा का क्या काम? कहे कि जहां कथा नहीं होती वहां आप नहीं रहते। कहे कि जहां मैं रहता हूं वहां कथा नहीं होती है हनुमान, लेकिन जहां कथा होती है वहां मैं रहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि आप वहां रहेंगे वहां कथा नहीं होगी, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप रहेंगे। इसीलिए मैं इस पृथ्वी पर ही रहना चाहूंगा। ये कथा भी होती रहेगी और आप जब हैं ही आपके दर्शन भी होते रहेंगे। तो हनुमान जी हमारे नहीं गए, आज भी हनुमान जी हैं हमारे भगवान। आज कहते हैं कि सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है, वो सुलभ किसको है? मानव जाति को सुलभ है, हमें और आपको सुलभ है। और जो हमें साधारण तरीके से मिल जाए
जो सरल तरीके से मिल जाए, जो सुलभता से मिल जाए, वही लेने में हम और आप जो हैं वो पीछे चल देते हैं। क्यों सुनने जाएं कथा, उम्र ही क्या है। तो ये सोचिए कि जो काम बचपन में नहीं हो पाएगा, क्या वो 55 में काम करेगा? नहीं। अगर 55 में पढ़ाना होता तो बच्चों को अभी से विद्यालय क्यों भेजा जाता है? 2.5 साल के नहीं हुए तब तक भेजने लगते हैं स्कूल, क्यों भेजा जाता है? तो फिर देखें कि हाँ वो भी 50-55 के हों तो भेजा जाए। और कथा सुनने के लिए कहते हैं कि ना ना हमार उम्र का बा, अभी चली भाई जे बुढ़ापा के समय में बा से जाई कथा सुने, वो तो सुनी अभी ऐसे जाए के बा ओकर कल्याण खातिर। लेकिन रउआ लोगिन का कहीं नहीं बैठ के दुनिया भर के व्यथा बतियाए। कथा में जे कथा व्यास बैठल बा व्यासपीठ पे उ का बाल कांड के कथा सुनाई, तब तक रउआ लोग अपने में बैठ के लंका कांड में, युद्ध कांड में बतिया रहल बानी लोगिन। कैसे सास बहू देवरानी जेठानी कैसे का कल जाई, कैसे बनी कैसे बिगड़ी। तो हम सुनाते हैं राम कथा, तो आप लोग सुनाते हैं काम कथा। इसीलिए फंसे रहते हैं मझधार में, कभी पार नहीं पाते। फिर कहते जीवन में दुख हुआ है, तो दुख होगा ही होगा। जब कार्य को करने से पहले उस पर विचार नहीं किया जाएगा तो जीवन में दुख होगा। हमारे हनुमान जी क्या करते हैं? विचार करके तब कोई कार्य करते हैं। हमारे हनुमान जी गए हैं जब सीता जी का पता लगाने, तो वहां पे मन में विचार आया कि करो विचार करो का भाई, पहले विचार करके तब कार्य करने चले। और रावण के दरबार में क्या होता था? रावण कहता है कि मेरे यहाँ विचार नहीं किया जाता, केवल काम किया जाता है। तो जब बिना विचार किए काम किया जाता था, जिसका परिणाम सारे लंका वासियों को भुगतना पड़ा था। इसीलिए विचार करके तब कोई कार्य किया जाए। हमारे महादेव पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर के आनंद में विभोर हो गए। कहे कि हे पार्वती, आज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और स्वामी श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे शंकर बाबा। लेकिन शंकर बाबा सोच रहे थे कि ये कथा सुनाया किसको जाए। आज उचित श्रोता मिले हैं, उचित श्रोता यानी जिनमें कथा को सुनने के लिए भाव हो। कहे कि हाँ आप हमें कथा सुनाएं, तब जाकर के महत्व है। यानी हम कहीं के क्यों कथा सुनी, क्यों कथा सुनी, समझियो कथा के कोनो महत्व नहीं है। तो आज पार्वती माँ श्रोता बनकर गई हैं कि प्रभु मैं उनके चरित्र को सुनना चाहती हूँ। तो हमारे महादेव ने कहा कि हे उमा, आपने पूछा है कि भगवान इस धरा पर अवतार लेकर के क्यों आते हैं, राम जी का जन्म क्यों हुआ। तो भगवान के अवतार का केवल एक यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। कहे कि हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग अपने अपने मति, अपने अपने विवेक के अनुसार उसे निवेदन करते हैं। और भगवान के अवतार के तो अनेकों कारण हैं पार्वती, परंतु एक दो कारण मैं आपसे निवेदन करूंगा। और हमारे शंकर बाबा कहते हैं कि जब जब इस धरा पे, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हुआ, पापी अत्याचारी अधर्मी बढ़े, तब तब वो कृपा निधान हो भगवान। जब जब ब्राह्मण समाज पर, संत समाज पर, संतों पर, देवताओं पर अत्याचार हुआ, वो भगवान भांति भांति का शरीर धारण करके इस धरा पर आए हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई न
जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सुनना कैसे है? पहले ही सावधान करते हैं कि सावधान होकर के सुनना, क्योंकि भगवान ने मन में विचारा कि पूर्व जन्म में इसी प्रकार कथा का अपमान करी थी, जिसका अंत में वो परिणाम भुगतना पड़ा। पहले सावधान नहीं करूंगा तो कहीं फिर कोई जो है वो भ्रम में पड़ जाए, तो पहले ही सावधान किए कि सावधान सुनो सुमति भवानी। भगवान ने अवतार की पहली कथा को निवेदन किया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको, विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाई। जब जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल, जो ब्रह्मा के औरस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जब इनका श्राप लगा वो दोनों निशाचर बने, तो उस समय भगवान को इस धरा पर अवतार लेना पड़ा। जब जलंधर रावण बना तो तुलसी बाबा निवेदन करते हैं कि तहाँ जलंधर रावण भयऊ, हिरन हति राम परम पद दयऊ, एक जन्म करी कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। तो जब जलंधर रावण बना तो भगवान को इस धरा पे आना पड़ा। जब नारद जी ने शिव जी के दो गणों को श्राप दिया कि नारद श्राप दिन 12 कलप एक ते ही लगी अवतारा, तो उस समय भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब मनुष्य शतरूपा यानी कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया, 28,000 वर्ष तक भगवान के लिए कठोर तपस्या किए हैं, और जब अंत में उस परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो, तो मनुष्य शतरूपा ने वर मांगा कि आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान दूसरा तो कोई है नहीं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो समय पर वही भगवान हमारे अपने अंशों के साथ आए हैं। जब राजा प्रताप भानु, जिसका प्रताप सूर्य के समान था, और वो भी अपने परिवार समेत निशाचर बना, तो उस समय भगवान को इस धरा पर अवतार लेना पड़ा। और जब रावण का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ा और रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्रसित हो गई, तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के दरबार में गई, जाकर के अपने दुख को सुनाने लगी। कहीं कि हे पितामह, इस पूरे पृथ्वी का भार उतना भारी नहीं लगता जितना कि रावण का भार भारी लगता है। हमारे ब्रह्मा जी विचार किए, सभी देवताओं की बैठक बुलाई और सभी से कहे कि किस प्रकार से रावण के अत्याचार से जो है मुक्ति पाया जाए। पृथ्वी का भी यही कष्ट है, यही पीड़ा है। देवता कहे कि हे पितामह, रावण के भय से तो हम लोग स्वयं ही कंदरा की खोह में छिपे रहते हैं, हम कैसे इनके दुख को दूर कर सकते हैं। सबने विचार किया कि हम उनके पास चलें जो हम सबके स्वामी हैं। कोई कहता बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता साकेत में मिलेंगे, कोई कहता गोलोक में मिलेंगे, तो कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर बाबा ने कहा कि हे पार्वती, इते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। शंकर बाबा ने कहा कि हे उमा, उस सभा में मैं भी विराजमान था, क्योंकि सभी देवताओं की बैठक थी, और जब मुझे अवसर मिला तब मैंने एक वचन सुनाए। शंकर जी ने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हमारे शंकर बाबा ने कहा कि हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, देश काल देशी
विदेशी हुमाही देश काल दिशी विदेशी हुमाही कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। हमारे भगवान ने कहा कि देश काल दिशा यहाँ तक कि परदेश में भी कहो वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मेरे परमात्मा नहीं, हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। मिलेंगे कब? जब हम प्रेम से उन्हें बुलाएंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी देवता भगवान का ध्यान लगाए, भगवान की विनती किए, स्तुति किए, और जब भगवान ने इनके विनती को सुना कि जानी सभय सूर्य भूमि सुनी, भय के साथ सभी देवता पृथ्वी सबके विनती को भगवान ने सुना। भय के साथ विनती करते हैं परंतु उसमें भी प्रेम था। जानी सभय सूर्य भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की विनती सुनकर के आकाशवाणी हो गई। जानी डारा पाहूं मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागे धरियाऊं नरवेसा। कहे कि हे मुनीश्वरों, हे समस्त देवता, हे पृथ्वी, आप डरो मत, मैं आपके लिए इस धरा धाम पर मनुष्य रूप में अवतार लेने जा रहा हूँ। देवता पूछे कहाँ अवतार लेंगे? भगवान ने कहा अपने अंशों के साथ कि अनसन सहित मनुज अवतारा लिन्हे उदिन कर वंश उदारा। कहे कि सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ 4 भाइयों के रूप में मनुष्य रूप में आऊंगा। देवता पूछे सूर्य वंश में? भगवान ने कहा कि हाँ, कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था और मैंने पहले ही उनको ये वरदान दिया है। आज वही दोनों कौशल्या और दशरथ के रूप में आए हैं तो मैं उन्हीं का पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान ने कहा कि मैं इस अवतार में नारद जी के 3 वचन को सत्य करूंगा। ही नारद वचन सत्य सब करी हूँ, ही परम शक्ति समेत अवतारी हूँ। कहे कि नारद जी के 3 वचनों को सत्य करूंगा। नारद जी के 3 वचन यानी नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए हैं। जब देवता सुने कि नारद जी भगवान के परम भक्त और नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान ने बताया कि जिस समय नारद जी का मैंने बंदर का रूप बनाया, विवाह ना होने दिया, तो नारद जी तो मोह में फंसे हुए हैं। नारद जी को ये विवेक ना आया और मोह के वश होकर के नारद जी क्रोध में आकर के भगवान को पहला श्राप दिए कि जिस प्रकार शरीर को धारण करके यानी जिस मनुष्य शरीर को धारण करके आपने मुझे छला है, कि बंचे मोहि जवन धरी देहा, सोई तन धरे वो श्राप ममएहा। नारद जी ने कहा जिस शरीर को धारण करके मुझे छले हैं वही मनुष्य का शरीर आपको भी धारण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद जी तो बड़ा सुंदर आपने श्राप दिया, और ये श्राप नहीं, ये आशीर्वाद है। नारद जी ने कहा कैसे? भगवान ने कहा कि जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी याचना करते हैं, वही मनुष्य शरीर का पाने के लिए आपने मुझे जो है श्राप दिया है, ये मेरे लिए वरदान बना है। नारद जी ने कहा दूसरा श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से नारी के लिए मैं रो रहा हूँ वैसे ही आपको भी रोना पड़ेगा। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने कहा ये तो बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिए हैं।
नारद जी ने कहा कि इसमें आशीर्वाद कहाँ छुपा है। भगवान ने कहा कि नारी तो तभी आएगी ना जब विवाह होगा, तो आपने पहले ही विवाह भी तय कर दिया, अब सोचना नहीं है कि विवाह होगा कि कुंवारे ही रहना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि तीसरा श्राप देता हूँ, तो नारद जी ने तीसरा श्राप दिया कि कपिया कृत तुम किन्न हमारी, करिया किस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया है ना, तो जब समय आएगा तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा कि पहला श्राप दिए हैं मनुष्य रूप में आने का, वो भी आशीर्वाद बना है। दूसरा श्राप दिए हैं नारी विरह से व्याकुल होऊंगा, वो भी श्राप बना है। और तीसरा श्राप दिए हैं कि बंदर मेरी सहायता करेंगे। तो मान लीजिए किसी राज्य के राजा बन गए और दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ गई, तो आपने सेना भी ऐसा दिया जिसे ना अस्त्र की जरूरत, ना शस्त्र की, ना वस्त्र की, न रहने के लिए भाड़ा किराया, क्वार्टर खर्चा, पानी भोजन की व्यवस्था करनी, सारे बिना दंड के फौज हैं। नारद जी ने कहा देता हूँ श्राप बन जाता है आशीर्वाद, तो अब एक भी श्राप नहीं दूंगा। और जैसे ही भगवान ने अपने माया के प्रभाव को हटाया, हमारे नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहे हे प्रभु, मैं माया के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर के मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा नारद जी मुझे कोई क्या देगा, ये श्राप मैं आपसे लेना चाहता था, जो मैंने आपसे ले लिया। और वही भगवान आज कहते हैं कि मैं इस धरा पर जब आ रहा हूँ तो नारद जी के तीनों वचनों को सत्य करूंगा। कि नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। भगवान ने कहा कि मैं आपके भार को हरण करूंगा पृथ्वी, और सभी देवता निर्भय हो गए। हमारे ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहे कि आप लोग जाएं, जाकर के पृथ्वी पर अपने अपने समुदाय के साथ बंदर भालू का रूप बना करके छा जाएं, क्योंकि भगवान के कार्य में सहयोग करना है। सभी देवता बंदर भालू का रूप बना करके इस धरा धाम पर आए, और ये सब भगवान के गुप्त चरित्र को हमारे तुलसी बाबा यही विश्राम दे करके अब अयोध्या में भगवान के लीला को निवेदन किए। आइए सभी लोग 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान। गावतनी सबकी फिर ठगतनी, ठगत नहीं की ना, कंजूसी छोड़ दी सब। पहले बताओ तनी, भगवान के दरबार में कंजूस लोग ना आवेला। रउआ लो आयल बनी तक कंजूस नहीं की लागता, लेकिन बहुत लोग कंजूस होगबो करेला। एक से एक कंजूस। एक गांव में 2 जना कंजूस रहेलो, दोनों जना मित्र रहेलो। अब कंजूस ना वो लोग के किस्सा सुन के तो लागेला कि मक्खी चूस रहेलो। कंजूस थोड़ा सा कहीं कहीं कंजूसी करी, लेकिन मक्खी चूस आदमी भगवान के दरबार में भी कंजूसी करेला। तो वो दोनों जना मित्र रहेलो। एक जना कहले कि अरे मित्र, हमरा के हैं 100 ग्राम घी में 5 साल से खाइल जाता, 50 ग्राम कम हो गई बा, 50 ग्राम बा। कहले कैसे खाला लोगिन हो कि 50 ग्राम घी कम हो गई। कहले तोहरा घरे कैसे खाइल जाला। कहले हमरा घरे तो 50 ग्राम में 5 साल से खाइल जाता, रत्ती भर कम नहीं खे भइल। कहले ई कौन उपाय है, तनी हमरो के बताव। कहले पहले तू बताव कि तोहरा घरे कैसे खाइल जाला, 50 ग्राम कम हो गई। कहले जब हमरा घरे भोजन तैयार होला ना, तो हमार माई घी के डिब्बा लेके आवेली। अब बिस्तर सिले वाला मोटकी सुई बा, वही सुइया के नोखिया से घीवा में छुआ के दाल चावल में छुआ देली, घर भर के लोग खा ला। कहले जब ऐसे खइबा तो कम ना होई, घटी ना। कहले तो तोहरा घरे कैसे खाइल जाला, उपाय बताओ। कहले जब हमरा घरे भोजन तैयार हो जाला तो हमार माई घी के डिब्बा लेके आवेली। कितना लोग में घी जोगावेला तो पहले ही बताई। बड़ी लोग के देख ले भाई, कई कई साल के घी रख ले।
भले कईयो जना आ जाइए मेहमान दिलो ना किन के भले काहे ना आवे, लेकिन रत्ती भर कम ना होके के चाहिए। एक बार एंगे वो सास रखले रहली घी बड़ी दिन से, तो उनका बेटी रोज अपना पति देव जी से कह जाना तनी हमार माई कोई बरिस के कटिया में घी रखले बाड़ी। कहले काहे हो कोई खाला ना का? कहले देवे ना करी तो खाई कहाँ से? कहले चल तोहरा माई के कटिया के घी हम निकलवाए। कहली अगर वह निकलवा दी तो जौन कहेम तौन हम मान लेम। कहले हम बिहार के दामाद हई एने ओने के ना हई, तोहार सास के देखा तोहरा माई के देखा कि कटिया के घी अगर ना निकल गई तो फिर वो कह दिए कि कोनो दामाद से अपना बेटी के ब्याह कैनी। गईले ससुरारी बतियावत बतियावत कहले अम्मा जी बड़ा घी के महक आवता, कहीं दिखत नहीं खे। कहली अरे बाबू वो घी पूछता नहीं आई ना महक, कई बरिस के घी देखी ना उधर ऊपर कटिया में टंगले बानी। कहले अम्मा जी तब तर बहुत बढ़िया आदमी बानी, यही ना टंगले रहे के चाहिए, केहू के देनी ना खाए के। कहली देनी कब देनी? कभी कभी जरूरत पड़ला तब खरीद के दे देनी। कहले वो में से कहली ना ऊ ना देनी, घर के घी हो। कहले आए तो बुढ़ियों के घी निकलवाइए के छोड़े। बनैली व्यंजन। कहले अम्मा जी बात ऐसा बा न कि तबियत ठीक नहीं है, सोचनी खिचड़िए बना देती तो खा लिहल जाई। सोचली चलो इतना व्यंजन बनैनी ना खैले ठीक बा हम खाए, बाद में इनके खिचड़ी बना खिया दी। बनैली खिचड़ी। कहले अम्मा जी हम सुनले बानी कि खिचड़ी में बिना घी के स्वाद ना आवेला। कहली इनकर तब ध्यान गल घी पर, कहीं मांग मत देस। कहली जरूर कि किन के मंगवाओ तनी। कहले कि किन के काहे मंगवाए मम्मा जी, जब कटिया में घी टांगले बा तो ऊ कहिया काम में आई। मान ली हमूर और एके गो न दामाद बानी, आ दामाद डाइनो के दुर्लभ है जैसन कि हम सुनले बानी। हम और एगो दामाद बताई कटिया के घी आखिर का करे, ना के बेटा बा ना बहू बाड़ी, एगो बेटी एगो हम दामाद। कहली ठीक बा चली। मन में कहली तो भाला खिचड़ी खैले, आज कई बरिस के घी उतरवा दिए, लेकिन अब दिखावा के रहे कि बड़ी मानी ले दामाद के। कहली ना बाबू हमरो के बड़ी माने नी, रउआ खातिर ऐसन तो कितना घी ने छावर। कहले उतारी फिर। कहली के उतारी? कहले रउआ से ना बेटाई हम ही उतार देता। नहीं उतार देले। अब गर्मी के दिन घी वही में खराइल रहे, चम्मच गईली लियावे। कहले अरे अम्मा जी कष्ट काहे करम, चम्मच काहे लियावत तनी, यही से थोड़ा सा गिरा दिखा लिहल जाई। जैसे गईली गिरावे कटिया के घी पूरा पिघलल, आधा से ऊपर घी थरिये में गिर गई। कहली बड़ा दिन से बचैनी, अब करी तो का करी। अपन घी बचावल दूसर कोई खाई तो समझी कितना मेहनत कष्ट के बात बा। कहली कि बाबू सुनी, बेटा दामाद में कोनो अंतर ना होला, तो रउआ अपना माई में खाई ले कि ना? कहले कि रोज खाई ले। कहली तो चली ना आज हम रउआ खा लिहल जाओ। कहले चली खा लिहल जाओ। कहले बुढ़िया तो बड़ी होशियार बाड़ी। थाली रखल लो तो सासू माँ का और थाली थोड़ा ऊंच हो जाए, दामाद जी का और नीच हो जाए। तो जब ये अपना और नीच करस तो दामाद का और ऊंच हो जाए, इनका और नीच होके दामाद को सारा घी उगल बुढ़ियों का और जब इनका और ऊंच होके तो एक और सारा घी गल दामाद का। और अब का करी? अब केहूँगा बराबर कर लो थाली। फिर उहे हाल तनी ऐसा केनहू ना केनहू ऊंच होइए जाए। जब भइल सास का और ऊंच भइल, दामाद का और नीच हो गल, सारा घी चल गल दामाद का। और कहली कि बाबू हम रउआ के इतना माने नी कि अगर रउआ और के नजर उठा के ताक देव ना तो उनके करेजा के यही से चीर देम। जैसे हाथ लगैली घी दामाद का और से चली आइल इनका और। कहले दिमाग तक काम कर गई। दामाद कहले अम्मा जी हमहू और एके गो दामाद बानी, आ अगर रउआ के केहू कुछ बोल दिहल तो खिचड़िए जैसन उठा के कहीं बार पी जाए। उठैले थरिया सब घी पी गईले। कहली कि वाह बहुत तेज दामाद बाड़ा भैया। गईले कहले तू कहत रहलू कि माई हमार घी ना निकली है, ऐसे ऐसे घटना घटल है।
का बात तो बड़ा नजरिया आवत नहीं सब के बाना ना ऐसन कहले कि हमरा घरे माई हमार जब भोजन बनेला घी के डिब्बा लेके आवेली, दाल के ढक्कन खोलाला और डिब्बा धो के 2 बार डगरा देली, घर भर के लोग खाला। कहले ढक्कन काहे के खोली, खोले में तो खत्म ना हुई। रउओ लो ढक्कन कसले रही, खोले मत, ढक्कन के खोली और प्रेम से गाई कि श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवाऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमारे तुलसी बाबा कथा को निवेदन किए कहाँ, अयोध्या में, और निवेदन करते गए बाबा जी कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या में महाराज दशरथ, जिनका वेद में विख्यात नाम है, धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, भगवान में सारंग धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति है, और तीनों माताएं कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तीनों माताएं कैसी हैं? कौशल्या, कैकेयी, मां सुमित्रा, तीनों पवित्र आचरण वाली हैं, पति के अनुकूल चलने वाली हैं, और उनके भी हृदय में भगवान के लिए भक्ति है, प्रेम है। परंतु इतना सब होने के बाद भी चौथापन आया, राजा दशरथ को कोई पुत्र ना हुआ। तो एक दिन उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी और मां अरुंधति जी ने मन में विचार किया कि राजन के मन में जब तक लालसा नहीं होगी तब तक लाल नहीं होगा। तो लालसा जगाने के लिए अरुंधति जी अपने पोते को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ के महल में पधारी। जब राजा दशरथ के महल में गए हैं तो राजा दशरथ आदर स्वागत के साथ गुरु जी गुरु माता को ले गए महल में, आसन पर बैठाए, चरण पखारे, सभी चरणोदक पान किए, नाना प्रकार का व्यंजन बना। और जब गुरु वशिष्ठ जी भोजन करने बैठे तो उसी समय अरुंधति जी ने अपने पोते को रुला दिया। राजा दशरथ भी गुरु वशिष्ठ जी के बगल में बैठे हैं भोजन कराने के लिए।
तीनों मैया भोजन परोस रही हैं। और जब अरुंधति जी ने अपने पोते को रुलाया तो बालक इतना रोने लगे कि शांत नहीं होते। महाराज दशरथ उठ कर के खड़े हो गए, कहे कि हे गुरु माँ, कारण क्या है कि रोए जा रहे हैं, शांत नहीं होते। मैया को अवसर मिला। माँ अरुंधति जी ने कहा कि राजन, आज आप राजा हैं तो मेरे पति पुरोहिती कराते हैं। ये बताइए इनके जमाने में कौन राजा होगा जिनकी पुरोहिती ये कराएंगे। तीनों माताओं को भी उस दिन बहुत गलानी हुई जब वो बालक शांत ना हुए। और तुलसी बाबा जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। और एक और अंतर कथा आती है कि एक बार राज दरबार लगा हुआ था और उस राज दरबार में हमारे महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत, जीवन के जो 4 सुख हैं उसे निवेदन करो। सुमंत जी ने निवेदन किया कि पहला सुख निरोगी काया, यानी ये शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो जीवन का पहला सुख है। दूसरा सुख घर में माया, जय सिया राम। दूसरा सुख घर में माया, माया यानी रुपया। तीसरा सुख सुशीला नारी, नारी कैसी होनी चाहिए? सुशीला होनी चाहिए, जो हर परिस्थिति में पति के साथ, उस परिवार के साथ प्रसन्न हो। और वही अगर मिल गई कर्कशा तो फिर जीवन में दुख का कारण होगा। तीसरा सुख सुशीला नारी। और जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि जीवन का चौथा सुख और सबसे बड़ा सुख की पुत्र हो आज्ञाकारी, हमारे महाराज दशरथ विकल हो गए कि जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है आज परमात्मा ने वही नहीं दिया। धन दौलत है, शरीर स्वस्थ है, नारी भी सुशीला है, और अगर पुत्र मिल गया रावण की प्रवृत्ति का, कंस की प्रवृत्ति का धुंधकारी बन गया तो क्या होगा? जीवन में दुख होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि पुत्र हो आज्ञाकारी। हमारे महाराज दशरथ के मन में बड़ी विकलता हुई, और जब आज विकलता हुई तो हमारे महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में गए, कहे कि हे गुरुवर, आज मन में गलानी हुई है कि चौथापन में आज तक कोई पुत्र ना हुआ, कोई लाल ना हुआ। गुरु के चरणों में वो प्रेम था, वो विश्वास था कि महाराज दशरथ चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन कहाँ गए कि समस्या का समाधान केवल गुरु जी ही निकालेंगे। तो गुरु के पास गए और गुरु जी के चरणों में विनती किए कि गुरु गृह तुराता गया उमहि पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। जब राजा दशरथ अपने दुख को सुनाए, गुरु वशिष्ठ जी समझाने लगे कि हे राजन, इधर हूँ धीर होई हई सुत चारी, इधर हूँ धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। बधाया। और गुरु वशिष्ठ जी क्या किए? श्रृंगी से ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज राजा दशरथ जी के
आरंभ हुआ कौन सा यज्ञ? कि पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ। और उस यज्ञ में ही भगति सहित मुनि आहुत दी है, भगति सहित मुनि आहुत दी है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली ऋषि ने आहुतियां दी तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ से कहे कि हे राजन, कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। कहे कि गुरु वशिष्ठ ने हृदय में जिस विचार से यज्ञ कराया था राजन, वो आज यज्ञ सफल हुआ। सारा उनका जो इच्छा, आपके मन में जो इच्छाएं थी, वो सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। अब आप इस पायस को यानी इस खीर को लें और जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दें। राजा दशरथ तीनों माताओं को बुलाए, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तीनों मैया आई, खीर का बंटवारा हुआ तो राजा ने आधा भाग मां कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधा भाग खीर का मां कौशल्या को दिया गया। शेष जो आधा बचा था फिर उसका 2 भाग हुआ, एक भाग मां कैकेयी को दिया गया और जो एक भाग बचा फिर उसका 2 भाग करके एक भाग मां कौशल्या के हाथ पर धरकर, एक भाग मां कैकेयी के हाथ पर धरकर, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यानी उन्हें प्रसन्न करके उनकी अनुमति से खीर का दोनों भाग मां सुमित्रा को दिया गया और तीनों माताओं ने उस खीर का पान किया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। उस खीर का पान करके तीनों माताएं गर्भवती हुईं और तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। यानी कि जिस दिन से वो भगवान गर्भ में आए हैं सभी लोगों में सुख और संपत्ति का निवास हुआ। और आगे की चौपाई में तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताएं क्या हैं? शोभाशील और तेज की खान है। शोभा की खान है माँ कौशल्या, तो इस शोभा के खान से शोभा के धाम हमारे राम जी आए हैं, क्योंकि राम जी के समान कोई सुंदर हुआ ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रही, सारे देवता साक्षी दिए हैं। बानी विधि गौरी हारा, इसे सहु गाने से कहीं, साही भारी लो मासा, भुसुंडी बाहु बारी सो, चारी दास भुवना निहारी नारा नारी साबा, नारा दासो पर दाना, नारा दासो पारी खो। सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, पार्वती जी, शंकर बाबा, गणेश भगवान, शेष जी, लोमस चिरंजीवी, काग भुसुंडी जी ने कहा, यहाँ तक कि वो नारद जी, जो नारद जी 14 भुवनों के सभी स्त्री पुरुषों के लक्षणों के जानकार हैं, उन नारद जी ने कहा है कि नारदा सो पर दाना, नारदा सो पारी खो। ये तीन कहूँ जग में जगमगाती जोरिए का, ये दूजों को कहैया सुनैया चख चारी। कहते हैं कि उन नारद जी के समान और देखने वाला, सुनने वाला, कहने वाला कौन होगा? जो नारद जी 14 भुवनों के सभी स्त्री पुरुषों के लक्षणों के जानकार हैं। नारद जी ने कहा कि इस पूरे संसार में केवल एक सीताराम जी की जोड़ी ही जगमगा रही है। और किसने कहा कि रामा रामा रामाना सुजान हनुमान कहीं, सिया सीना तियाना पुरुष रामा सारी को।
स्वयं लक्ष्मी जी, श्रीमन नारायण और तत्वज्ञ हमारे हनुमान जी ने कहा कि संसार में सीता जी के समान स्त्री और राम जी के समान पुरुष दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे भगवान शोभा माँ कैकई तो सील के खान से सील के सागर हमारे भरत जी आए, और तेज की खान है माँ सुमित्रा, तो इस तेज के खान से तेज के निधान हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आए हैं। और इस प्रकार जो सुख का समय था वो बहुत ही कम समय में व्यतीत हुआ कि सुख जुत कछुक काल चली गयऊं, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊं। और हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। अवसर आया जब ब्रह्मा जी ने जाना कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आकर आकाश में खड़े हो गए। ढोल नगाड़े बजने लगे, भगवान की विनती स्तुति होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी। और जब सभी देवता भगवान की स्तुति करके विनती करके अपने अपने धाम को गए, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हमारे भगवान प्रकट हुए, समय आया, नौमी तिथि आई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता पुनीता। सबसे प्रिय अभिजित मुहूर्त आया। दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी ना गर्मी, शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा। देवता हर्षित थे, संतों के मन में चाव था। शीतला मंद सुरभि बाग बाहु बाहु, प्रतीक्षा में। और हमारे भगवान उस समय में, दोपहर के समय में, माँ कौशल्या के समक्ष विराट स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान हमारे उस अनादि अखंड रूप के साथ माँ कौशल्या को दर्शन दिए। मैया, मैं आपका बेटा बनकर आ गया। जब मैया ने देखा, मैया कहीं बेटा बनकर आए हैं कि बाप बनकर आए हैं। भगवान ने कहा कि अनुभव थोड़ी है कि बेटा बना कैसे जाता है, पहली बार तो किसी का बेटा बनकर के अवतरित हुआ हूँ। मैया ने कहा छोटे से बालक बनकर आना था।
और आप आए हैं चार चार भुजाओं को धारण करके इस विराट स्वरूप के साथ। भगवान ने कहा करना क्या है, बस ये बताइए, क्योंकि जानता नहीं हूं। भगवान जानते क्या नहीं, बस ये जानना चाहते थे कि मैया का प्रेम कैसा है, मैया का भाव कैसा है। माँ ने कहा शिशु बालक बनना है, भगवान छोटे से बालक बने। कहे अब तो ठीक है, बालक बन गया ना छोटा सा। मैया ने कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ना, बातें नहीं करनी। कहे क्या करना है, कहे रोना है। भगवान ने कहा कि रोना है। मैया ने कहा कि हाँ, जब रोएंगे तब तो लोग जानेंगे ना कि बालक का जन्म हुआ है। भगवान हमारे रोने लगे, और जब भगवान हमारे रोने लगे सारी दास दासियां दौड़ पड़ी। सोनी सी सुरुदाना पारा माँ प्रिया बानी, दशरथ को कितना सुख हुआ आज जब सुने कि चार चार पुत्र हुए हैं। अभिलाषा थी कि एक भी पुत्र हो जाए जीवन में, परंतु आज कितने पुत्र हुए, चार चार पुत्र हुए, और चारों भगवान के अंश आए हैं। आज हमारे राजा दशरथ ब्रह्मानंद में लीन हो गए, परमानंद में शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, प्रेम में इतने बिहवल, इतने अधीर, बार बार जाकर के पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु महाराज दशरथ उठ कर के जा नहीं पाते। मन में विचार क्या आया है कि जाकर नाम सुनता शुभ होई, जाकर नाम सुनता शुभ होई, जिनका नाम सुनने मात्र से, स्मरण मात्र से केवल शुभ ही शुभ होता है, वो परमात्मा आज मेरे महल में, मेरे घर में विराजमान हुए हैं। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहू बाजा। राजा दशरथ जी कहे जाओ, जाकर पूरे अयोध्या में ढोल नगाड़े बजवाओ। और जब पूरे नगरवासियों ने सुना कि आज महाराज दशरथ के महल में चार चार पुत्र हुए हैं, सारे नगरवासी दौड़ पड़े, आकर के राजा दशरथ जी को बधाइयाँ देने लगे। हे महाराज दशरथ, बधाई हो बधाई, हे माँ कौशल्या, हे माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, बधाई हो बधाई। सभी नगरवासी बधाइयाँ देने लगे। राजा ने कहा कि आपके तरफ से आप सबने हमें बधाइयाँ दिया, हमें स्वीकार है।
आप सबके पुण्य से, सबके आशीर्वाद से आज मेरे जीवन में ये दिन आया। और मेरे तरफ से भी आप सभी नगरवासियों, पुरवासियों को बधाई, क्योंकि अब आपके भविष्य में जो राजा होंगे वो इस धराधाम पर आए हैं। क्योंकि सबकी यही लालसा थी कि राजा दशरथ आज राजा हैं, आगे चल कर के कौन राजा होगा। तो आज हमारे भगवान इस धरा पे चार चार भाइयों के रूप में आए। नगरवासियों ने जब सुना, राजा ने कहा है कि बधाई हो बधाई। नगरवासी कहे राजा हमें ऐसे बधाइयां स्वीकार नहीं है। आज प्रभु इस धरा पर क्यों आए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, सबकी रक्षा के लिए, ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान आज अब स्वयं की इच्छा से इस धरा पे मनुष्य रूप में अवतरित हुए। सारे नगरवासी कहें प्रभु हमें ऐसे बधाइयां स्वीकार नहीं। राजा दशरथ ने खजाना का द्वार खोल दिया, चारों दिशाओं से कहीं से सोने चांदी लेकर के विदा होने लगे, कहीं से हीरे पुखराज लेकर के विदा होने लगे, कहीं से वस्त्र दान, कहीं से अन्नदान, एक तरफ गौ दान होने लगा। सारे लोग अपने मन की इच्छानुसार राजा से बधाइयां मांगने लगे। ही राजा जी खजनवा दे दो। आज वो भाव था, देखिए खुशी में सब कुछ मांग लिया जाता है, एक अपना भाव है, भले कोई दे या ना दे। ही राजा जी खजनवा दे दो, ही रानी जी गहनवा दे दो। बधाइया गावे नहीं सब है के गावे ने मुंह लटका के, उदास होके। अपना घरे बाबू के जन्म हो जाए, भले वृद्धावस्था में, काहे ना वृद्धाश्रम के रास्ता दिखा दिए, लेकिन खूब गायम लोग, खूब नाचेम लोग, खूब लुटाएम लोग। भगवान के जन्मोत्सव पे मन मार के सब लोग बैठ जाला आराम से। सब लोग आइए ताली बजा बजा के। ही राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा और रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा और रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और काका चाहिए हाल कहाँ सुलिकाड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हाल कहाँ सुलिकाड़ा झाड़ा, हाल कहाँ सुलिकाड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हाल कहाँ सुलिकाड़ा झाड़ा, ई है यार मनवा अपना, ई है यार मनवा अपना,
हमारे कर धनिया देदा, पाँव पे जनिया देदा, हमारे कर धनिया देदा, पाँव पे जनिया देदा, सारे बच्चे उतरिए। सारे जने इतने इतने लेके चल दिए, भैया इतने लोग हैं, हम कहाँ से देंगे, फिर मंगाएंगे क्या? बच्चे बड़ी चालाक हैं, मैं तो आगे ही रही लो। और जब भगवान को देखे कि हमारा के कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा के कुछ ना चाही, है इच्छा मनवा माही, हमारा के कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा के कुछ ना चाही, है इच्छा मनवा माही, ई है बास बनवा अपना, ई है बास बनवा अपना, गोदी के ललनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा और रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, बाजे अवध में बधैया, बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी, राम जी की खुशी में, राम जी की खुशी में, खुशी में राम जी की खुशी, राम जी की खुशी में, राम जी की खुशी में, खुशी में बाजे
की खुशी में मांगे नार के कटैया, हो राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में भारी खुशी भइल दिन करके मन में, सारी खुशी भइल दिन करके मन में, उगे या चल नाही माह भर गगन में, सुन रही मन में भारी खुशी भइल दिन करके मन में, उगे या चल नाही माह भर गगन में, भूली गईले आग के जलैया, भूली गईले आग के जलैया, राम जी की खुशी में भूली गईले आग के जलैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, बाजे अवध में बधैया, राम जी की खुशी में राम जी की खुशी में बाजे अवध में बधैया, राम जी घरे घरे बाजे बधैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, घरे घरे बाजे घर घर बाजे घरे घरे बाजे बधैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, घरे घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया के हो लुटावे ले करके मुनरिया, के हो लुटावे ले करके मोहरिया, के हो लुटावे ले करके मुनरिया, के मोहरिया हो करके मोहरिया, के हो लुटावे रुपैया हो, के हो लुटावे रुपैया, के हो लुटावे रुपैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, के हो लुटावे रुपैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, घरे घरे बाजे बधैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर घरे घरे बाजे बधैया, अवध में घरे घरे बाजे बधैया, घर घर बाजे बधैया, अवध अब ई हमें बधैया के विश्राम कथा के भी विश्राम काहे कि घंटी बाज गईल की समय हो गईल। अब यहाँ जहाँ रामलीला पीछे रही मत पूछी, नेताजी के मन से ऐसा हाल हो जाला, पीछे से लागी कुर्ता खींचाए जल्दी हटी। चलिए, भगवान की जैसी इच्छा, बड़े सुंदर से आप सभी ने भगवान के जन्मोत्सव में भाग लिया और आगे के चरित्र को हम लोग कल श्रवण करेंगे। समय हो गया है कथा का 7 बजे से, और जैसा 8 बजे तक कहेंगे तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना बोल दे आधे घंटे, तो हम आधे घंटे भी बोल के उतर जाएंगे। क्योंकि देखिए, अभिमान नहीं है, लेकिन भगवान ने जिसको यहाँ बैठाया है उतना भगवान ने दे दिया है क्षमता कि एक चरित्र को अगर श्रवण करें समय हो तो 3 दिन भी लग जाते हैं, और एक ही चरित्र को 3 घंटे में भी, और एक ही चरित्र को 30 मिनट में भी सुना दिया जाता है। ये उनकी कृपा है। तो अब आप लोग 3 दिन में सुनना चाहे तो भी भला, 3 घंटे में सुनना चाहे तो भी भला, 30 मिनट में सुनना चाहे तो भी भला। तो आइए अब यहीं पे आरती होगी और फिर उसके बाद से आप सभी लोग अपना लीला का दर्शन करें। आरती की थाली है यहाँ पे, जल्दी सभी लोग खड़े हो जाएंगे, फिर आरती के बाद आप लोग बैठ जाइएगा।
तो चॉकलेट कुछ दूर ले पहुंच जाई ना, तो बानी मंच पे इतना दूर ना जा पाई। फिर रघुए दे दी ना सबको। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सीताराम जी के आरती उतारो है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो रे सखी, सरो भैयन के आरती उतारो है सखी, चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो भैयन के आरती उतारो है सखी। चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, के कर राम बबुआ के कर के लक्ष्मणा, कर राम बबुआ के कर लक्ष्मणा, के कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मणा, कर राम बबुआ के कर लक्ष्मणा, के कर भरत बबुआ ले सखी, के कर भारत बबुआ ले सखी, वो चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, वो चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मणा, 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 कैकई के भारत भुआ ले सखी आहे, कैकई के भारत भुआ ले सखी, ओ चारों भैयन के आरती उतारो है सखी, चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, चारों भैयन के आरती उतारो है सखी, चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी हो उतारो है सखी, ओ चारों भैयन के आरती उतारो है सखी, चारों भैयन के आरती उतारो है सखी, ओ सीताराम जी के आरती उतारो है सखी। राम जी की आरती उतारो, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये
सियावर रामचंद्र की जय राम लखन चारु भैया की जय श्रोता समाज की जय हनुमान जी महाराज की जय कथा में भाग लेने वालों की जय कथा से भाग जाने वालों की जय बढ़िया सबकी जय जय हो। तो जब भागने वालों की भी जयकार होगी तो भागे ही रहेंगे, लेकिन भगवान का दरबार है, सबका भला। आइए आज कथा ये विश्राम लेती है और मेरा YouTube चैनल है पूज्या अर्चना मणि पराशर जी के नाम से। देखिए जैसा समय होता है उस समय के अनुसार कथा निवेदन करी जाती है। तो मेरे YouTube चैनल पे आप लोग सारी कथाओं को जैसे चाहें, भजन चाहें, सब श्रवण कर सकते हैं। पूज्या अर्चना मणि पराशर के नाम से है। और आप सभी से निवेदन होगा कि क्योंकि उस पे मेरी जो भी कथाएं होती हैं लाइव होता है, कहीं ना हुआ आपके यहाँ अभी नहीं है, तो जहां भी कहीं कथा का प्रसारण हो आप सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी को जय सिया राम। चॉकलेट